चलो देखो इधर अभी देखो बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस भी देखा है, SN1 रिएक्शंस भी देखा है, और जो हम हैलोअरीन्स की रिएक्शंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं कल के लेक्चर में। सैंडमैन रिएक्शंस, गटरमैन रिएक्शंस, बाल्स-सीमन रिएक्शंस भी डिस्कस कर चुके हैं हम। उसके बाद में मैंने आपको उसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बताया, बेंजीन रिंग की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होगी। अगर आप क्या करोगे बेटा, लुईस एसिड लोगे, जो कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। लुईस एसिड जितने भी होते हैं वो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दी बेंजीन की, तो क्या हो जाएगा बेटा, रिंग अटैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिंग अटैक। लेकिन अगर आपने लुईस एसिड नहीं लिया, नहीं लिया आपने लुईस एसिड नहीं लिया बेटा, तो साइड चेन अटैक हो जाएगा। अगर साइड चेन होगी तो अटैक होगा ना। जैसे कि हमने बेंजीन के ऊपर क्लोरीन डाला बेटा, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन डाला तो क्लोरोबेंजीन मिला, चाहे आप वो HNU के प्रेजेंस में क्यों ना करा दो रिएक्शंस। लेकिन अगर आपने बेंजीन के ऊपर अगर एक्सेस में क्लोरीन अगर डाला बेटा आपने, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और मैंने बताया था आपको कि जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, टोटल कितने आइसोमर्स है उसके, 8 आइसोमर्स है। उसमें का एक आइसोमर बताया था आपको मैंने, दैट इज गैमेक्सेन, दैट इज ट्रिपल ए टाइप होता है। ट्रिपल ई टाइप मतलब उसमें 3 क्लोरीन बेटा एक्सेल पे होते हैं और 3 क्लोरीन कहां पे होते हैं, इक्विटोरियल पे होते हैं। बात करेंगे अपन उसकी। आपको पता है कि अबो द प्लेन, बिलो द प्लेन क्या होते हैं, ये सारी बातें हम आइसोमेरिज्म में वैसे तो बता चुका हूं आपको, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहा था आपको मैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड व्हिच इज कॉल्ड एज द वुड्स रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस, वुड्स रिएक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वुड्स रिएक्शन। उसके बाद में हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म होता है। बाद में एक टेस्ट की बात करने वाले हैं, दैट टेस्ट इज अ हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट, पहले ये दो तो डिस्कस कर ले। इधर देखिए बेटा, अब बात करने वाले हैं हम कौन सी रिएक्शंस की, वुड्स रिएक्शंस। देखो वुड्स रिएक्शंस होती क्या है। नेक्स्ट रिएक्शंस जैसे हमने देखा है SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शंस है, बाकी जो नेम रिएक्शंस है, उसी तरीके से बेटा वुड्स रिएक्शन भी एक नेम रिएक्शंस है। दिख रहा है ना, इस साइंटिस्ट का नाम है वुड्स। इसके बाद में हम इसके अंदर देखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अल्किल हैलाइड प्लस सोडियम ले लिया तो इसे वुड्स रिएक्शंस कहते हैं। अल्किल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम ले लिया तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अल्किल हैलाइड प्लस अगर आपने जिंक ले लिया तो उसे फ्रैंकलिन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो इधर देखो बेटा, वुड्स रिएक्शंस में होता क्या है। वुड्स रिएक्शंस में ये जो अल्किल हैलाइड है, कौन है बेटा, अल्किल हैलाइड। अब चाहे आप एरोमेटिक ले लीजिए या एलिफेटिक ले लीजिए, कोई भी दोनों में से ले सकते हो आप। चाहे एलिफेटिक भी ले सकते हो आप, एरोमेटिक भी ले सकते हो, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक भी ले सकते हो। इसमें हमें 2 अल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल लेने होते हैं। एकदम सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो हमने क्या लिया बेटा, अल्किल हैलाइड, R बॉन्ड X विच इज कॉल्ड एज दी, क्या कहते हैं इसे, अल्किल हैलाइड। अब ये जो अल्किल हैलाइड है बेटा, ये किसके साथ में रिएक्शन करता है, सोडियम मेटल के साथ में। और आपको पता है कि सोडियम मेटल केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि वो अगर उसे क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है और एक्सप्लोजिव होता है। एनवायरमेंट में अगर आ जाए तो मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो सकता है, यहां पे बेटा एक्सप्लोजन भी हो सकता है इसका, ठीक है, सोडियम का। इसलिए बेटा ये जो रिएक्शंस है ये किसके प्रेजेंस में होती है पता है, ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्या होता है, ड्राई ईथर। अब सवाल ये है कि ये ड्राई ईथर क्या होता है। देखो ये होता है बेटा, पहली बात तो ये प्योर होता है, प्योर होता है। और दूसरी बात बेटा ये प्योर एंड ड्राई ईथर, प्योर एंड ड्राई ईथर। बेटा प्योर अबाउट 98% डाइथिल ईथर को कहते हैं प्योर एंड ड्राई ईथर। अब ये प्योर एंड ड्राई ईथर इसलिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्योर है और ड्राई है। ड्राई का मतलब उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं है। अगर बेटा मॉइस्चर होगा तो बेटा सोडियम के साथ में रिएक्शन कर जाएगा ना। अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो सोडियम के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। हमें वही तो नहीं चाहिए कि उसने सोडियम के साथ में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए ना। इसलिए तो हम यहाँ पे मीडियम कौन सा ले रहे हैं, ईथर मीडियम ले रहे हैं। एक्चुअली क्या करता है, क्लास होने के बाद में मिलना मुझको, ठीक है। यहां पे देखो ये RX है और ये प्योर एंड ड्राई ईथर है, प्योर एंड ड्राई ईथर। प्योर एंड ड्राई ईथर क्या क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये प्योर एंड ड्राई ईथर जो है बेटा इस रिएक्शंस को इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करता है। अब इनर्ट मीडियम का मतलब होता है कि इस सोडियम को और इस अल्किल हैलाइड को किसी और रिएजेंट के साथ में या किसी और सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन नहीं करने देगा, इसलिए इसे कहते हैं इनर्ट मीडियम। देखो पहले क्या होता है, यहां पे सोडियम है, अब यहां पे मिलते हैं हमें अल्केन, तो हमें यहां पे अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और सोडियम के कितने लेने पड़ेंगे, 2। तो होता क्या है इस रिएक्शंस में, इधर देखिए ये 2X और ये 2Na, 2X और ये 2Na निकल जाएंगे, ट्वाइस NX। अब बचे कितने R, यहां पे बोलो,
यहां पे बचे 2 R, यहां पे कितने बचे बेटा R, 2 R, तो ये जुड़ जाएंगे इस तरीके से R बॉन्ड R, क्या जुड़ जाएंगे R बॉन्ड R, और प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे ट्वाइस NX। अब ये ट्वाइस NX का क्या मिलेगा आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्या मिलेगा प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट इसलिए मिलता है क्योंकि ये इनसोल्यूबल होता है, किसमें सोल्यूबल होगा बेटा, इनसोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल होगा इन किसके अंदर, ईथर के अंदर, ये ईथर के अंदर नहीं। और आपको देखो यहाँ पे R बॉन्ड R मिलेंगे, और R बॉन्ड R को क्या कहते हैं, अल्केन, R बॉन्ड R को क्या कहते हैं, अल्केन। ना तो बेटा ये ईथर में घुलेगा और अल्केन में भी नहीं, ये ईथर में घुलेगा, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, इनसोल्यूबल होता है किसमें, ईथर एंड अल्केन में, ईथर एंड अल्केन में। तो प्रेसिपिटेट मिलेगा, फिल्ट्रेशन से आप क्या कर सकते हो, इधर देखो बेटा, फिल्ट्रेशन से क्या कर सकते हो, आप इसे निकाल सकते हो। क्लियर है, आ रहा है सबको समझ में। तो देखो इस रिएक्शन को कहते हैं हम वुड्स रिएक्शन। क्या होती है वुड्स रिएक्शन, व्हेन अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम मेटल, व्हेन अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ प्योर एंड ड्राई ईथर टू प्रोड्यूस दी अल्केन, टू प्रोड्यूस दी अल्केन। और यहां पे मिलेगा NX, NX का क्या मिलेगा आपको, प्रेसिपिटेट। क्यों प्रेसिपिटेट मिल रहा है, बिकॉज दे आर इनसोल्यूबल इन ईथर और अल्केन। ईथर और अल्केन में क्या होता है बेटा, वो इनसोल्यूबल होता है। क्लियर बात यहां पे। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है, अल्किल हैलाइड से क्या मिल रहा है, अल्केन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अल्केन। अब एक बात देखो आप, अगर आपने कोई भी अल्किल हैलाइड लिया तो आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इधर देखो कुछ एग्जांपल करके बताता हूं। इधर देखो, अगर आपने क्या लिया, बोलो CH3 बॉन्ड Cl, दैट इज मिथिल क्लोराइड है। क्या है, मिथिल क्लोराइड। क्या है यहाँ पे, मिथिल क्लोराइड। प्लस क्या लेना है आपने, बोलो यहाँ पे सोडियम। सोडियम के कितने मोल लेने बेटा, 2। अल्किल हैलाइड के कितने मोल लेने हैं आपने, 2। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करानी है, बोलो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करानी है। किसके प्रेजेंस में करानी है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करानी है। क्लियर है अभी यहाँ पे। तो देखो यहां से ये 2 Na और ये 2 Cl, 2 NaCl निकल गए यहां से। अब बचे क्या है यहाँ पे, 2 CH3, 2 CH3 बोलो तो क्या होगा, बोलो बेटा CH3 बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस ट्वाइस NaCl, ट्वाइस NaCl। और CH3 बॉन्ड CH3 को क्या कहते हैं, इथेन। CH3 बॉन्ड CH3 को क्या कहते हैं, इथेन। अब मुझे एक बात बताइए, जिस मिथिल क्लोराइड से आपने इथेन बनाया, उस मिथिल क्लोराइड में कितने कार्बन है, अरे बेटा बोलो ना, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है। लेकिन जो उससे अल्केन बना उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, बोलो, अरे बोलो ना, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो आप अल्किल हैलाइड ले रहे हो उसमें कार्बन अगर N है, उसमें कार्बन क्या है बेटा, N है, तो जो अल्केन मिलेगा उसमें कार्बन कितने रहेंगे, 2N रहेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कार्बन बढ़ रहे हैं। जो आप अल्किल हैलाइड ले रहे हो वुड्स रिएक्शंस में, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा, डबल में कार्बन एटम किस में रहेंगे, अल्केन में रहेंगे। दिख रहा है ना। अरे आपने 1 कार्बन वाला अल्किल हैलाइड लिया, लेकिन आपने 2 कार्बन वाला अल्केन तैयार किया। अगर आप 2 कार्बन वाला अल्किल हैलाइड लोगे तो कितने कार्बन वाला अल्केन मिलेगा, 4 कार्बन वाला मिलेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने 3 कार्बन वाला अल्किल हैलाइड लिया तो 6 कार्बन वाला क्या मिलेगा आपको, अल्केन मिलेगा। 6 कार्बन वाला क्या मिलेगा, अल्केन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो, आपको बताता हूं, इधर देखो सिंपल रिएक्शन से बेटा। इधर हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक अल्किल हैलाइड ये ले लिया। बोलो कितने कार्बन वाला अल्किल हैलाइड है, 3 कार्बन है या 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 और ये 2, कितने कार्बन है इसके अंदर, 2 कार्बन है। अब इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, बोलो सोडियम के साथ में करा दी। किसके साथ में करा दी, सोडियम के साथ में। किसके प्रेजेंस में करा दी बेटा, ड्राई ईथर के साथ में करा दी। तो कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, वुड्स रिएक्शन। अब ये 2 इथिल जो है आपस में जुड़ जाएंगे, 2 NaCl निकल जाएंगे और 2 इथिल आपस में जुड़ जाएंगे। देखो पहला इथिल ये हो गया, अरे पहला इथिल क्या हो गया, ये हो गया, पहला इथिल ये हो गया, और दूसरा इथिल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सही है ना, नहीं ऐसे नहीं होगा। टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन। कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन। देखो ना बेटा, ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, ये 2 कार्बन और भी कितने कार्बन से जुड़ेंगे, 2 कार्बन से। समझ में आया या नहीं आया। देखो इस अल्केन को देखो, अगर मैं यहां से अगर तोड़ दूं बेटा, इस अल्केन को यहां से अगर मैं तोड़ दूं तो 2 सेम पार्ट में डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। अरे समझ में आया क्या। देखो अगर मैं इस अल्केन को यहां से अगर तोड़ दूं तो ये 2 सेम पार्ट में डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा। तो बोलो सिंपल अल्केन है कि मिक्स अल्केन है, सिंपल अल्केन है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ये अल्केन। अब मुझे एक बात बताइए, इस अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 है, लेकिन इस अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 है। और 4 होने के साथ साथ ये जो अल्केन है, ये कौन सा अल्केन है बेटा,
सिंपल अल्केन है। कौन सा अल्केन है? सिंपल अल्केन। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि वुड्स रिएक्शन में आपको अल्केन तो मिलेंगे। कैसे अल्केन मिलेंगे? लोअर अल्केन की हायर अल्केन? हायर अल्केन। देखो अल्किल हलाइड में जितने कार्बन है उससे ज्यादा कार्बन बेटा अल्केन में मिल रहे हैं ना हमें। अल्किल हलाइड में जितने कार्बन है उससे ज्यादा कार्बन हमें किस में मिल रहे हैं? अल्केन में मिल रहे हैं। समझ में आ रही है बातें आपको? इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं? हायर अल्केन। क्या बोल रहे हैं उसे? हायर अल्केन। और दूसरी बात क्या है कि ये जो हायर अल्केन है ये सिमेट्रिकल अल्केन है कि अनसिमेट्रिकल अल्केन है? सिमेट्रिकल अल्केन है। समझ में आ रहा है क्या? इस रिएक्शन से इसलिए हम कहते हैं कि वुड्स रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द सिंपल अल्केन, नॉट द मिक्स अल्केन और द सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन बनाने की एक अच्छी मेथड है। इस मेथड से आप अनसिमेट्रिकल अल्केन बना नहीं सकते। बना सकते हो लेकिन आपको बहुत कम प्रोडक्ट मिलेंगे उसके, ठीक है? लेकिन सिंपल अल्केन जो है वो ज्यादा मिलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो आप, अगर हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया बेटा, ये वाला अल्किल हाइड ले लिया। इधर देखो बेटा ये वाला, बोलो क्या कहते हैं इसे? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको? 2 क्लोरोप्रोपेन। अब ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। अब देखो ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो यहां पे आपने क्या ले लिया बेटा? 2 क्लोरोप्रोपेन किसके साथ में रिएक्शंस कर रहा है? सोडियम के साथ में रिएक्शंस कर रहा है। किसके साथ में कर रहा है? सोडियम के साथ में। लेकिन किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। कैसे प्रोडक्ट मिलेगा आपको? देखो ये वाला 3 कार्बन और ये वाले 3 कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे। अरे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? अरे समझ में आया या नहीं आया? अरे होगा क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? इधर देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने क्या किया, देखो ये एक अल्किल हैलाइड ये ले लिया, ये हो गया Cl, और दूसरा अल्किल हैलाइड ये ले लिया ना बेटा। दूसरा अल्किल हैलाइड क्या ले लिया? ये वाला। अब यहां पे ये 2 सोडियम के साथ में 2 क्लोरीन, देखो ये 2 सोडियम है, ये 2 सोडियम है और ये 2 क्लोरीन निकल गए ना यहां से। तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन मिलके क्या बना देगा? ये बना देगा आपको। अब समझ में आ गया आपको? अरे अभी समझ में आया या नहीं आया? तो बेटा इन दोनों में से अगर मैं एक भी लिख दूं तो सही है ना? फिर ऐसे यहां पे क्या होगा? क्लोरीन होगा। यहां पे क्या होगा? क्लोरीन होगा। क्लियर है अभी यहां पे? तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम वुड्स रिएक्शन। दिख रहा है ना आपको कि सिंपल अल्केन बन रहे हैं या नहीं बन रहे? तोड़ो ना यार यहां से इसको। देखो सिंपल अल्केन है। कौन से अल्केन है? सिंपल अल्केन है ना। सिंपल अल्केन बोलो मत रहे आप। यहां पे देखो, अगर आपको यहां से इस बॉन्ड से अगर तोड़ोगे तो वो अल्केन बेटा 2 सिमेट्रिकल पार्ट में टूट जाएगा। इस अल्केन को कहते हैं हम सिंपल अल्केन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आप कोई भी अल्केन ले लीजिए बेटा, ये वाला क्यों नहीं ले लो आप। इधर देखो आप, अगर हमने ये वाला अल्केन ले लिया, इधर देखो आप, अगर बेटा मैंने ये वाला अल्केन ले लिया, इस तरीके से कोई अल्केन ले लिया, देखो क्या बोलते हैं इसको, बोलो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, दैट इज 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर 2 क्लोरोब्यूटेन बेटा रिएक्शंस करेगा, किसके साथ में रिएक्शन करेगा? सोडियम के साथ में। किसके प्रेजेंस में करेगा बोलो? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो देखो ये मिलेगा आपको, सही है? देखो आपको मिल गया सिमेट्रिकल अल्केन। क्या मिल रहा है यहां पे? सिमेट्रिकल अल्केन और दी विच अल्केन? सिंपल अल्केन। समझ में आ रहा है ना? आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, दिस रिएक्शन इज अ गुड प्रोसेस और गुड रिएक्शन टू प्रिपेयर द सिंपल अल्केन, नॉट अ मिक्स अल्केन। दिस रिएक्शन इज अ बेटर मेथड टू प्रिपेयर द सिंपल अल्केन। सिंपल अल्केन। मुझे एक बात बताइए, ये रिएक्शन में आपको एक बात नजर आ रही होगी, यहां देखिए आप, इधर देखो, इस जनरल रिएक्शंस को देखो आप। मुझे एक बात बताइए, कम से कम आप कितने कार्बन वाला अल्किल हैलाइड ले सकते हैं? 1 कार्बन वाला। अगर आपने 1 कार्बन वाला अल्किल हैलाइड लिया तो कितने कार्बन वाला अल्केन बनेगा? 2 कार्बन वाला। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपने बेटा 1 कार्बन वाला अल्किल हैलाइड लिया, कम से कम सबसे छोटा अल्किल हैलाइड आप कौन सा ले सकते हो? 1 कार्बन वाला, दैट इज मिथिल। क्या ले सकते हो? मिथिल। तो कितने कार्बन वाला अल्केन बनेगा? 2 कार्बन। क्या इस रिएक्शन से 1 कार्बन वाला अल्केन बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो अब क्या इस वुड्स रिएक्शन से आप मीथेन बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। समझ में आ रहा है ना? पहली बात, क्या आप इससे सिंपल अल्केन बना सकते हो? नहीं बना सकते। मतलब बना सकते हैं लेकिन वो बहुत कम तादाद में बनेंगे। लेकिन जो सिंपल अल्केन होंगे बेटा, उनका जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर है बात यहां पे? तो ये बेस्ट मेथड होगी टू प्रिपेयर दी सिंपल अल्केन, नॉट दी मिक्स अल्केन, नॉट दी मिक्स अल्केन। और दूसरी बात, आप इस रिएक्शन से बेटा क्या नहीं बना सकते? मीथेन नहीं बना सकते। आपको पूछा जाएगा बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन व्हिच अल्केन नेवर बी ऑब्टेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। तो दैट इज मीथेन। मीथेन नहीं बना सकते आप। बना सकते हो क्या मीथेन? यहां से नहीं बना सकते। समझ में आया ना? अरे यार अल्किल हैलाइड में अपन जो कार्बन होंगे कम से कम 1 कार्बन लेंगे ना। 1 कार्बन लेंगे बेटा तो कम से कम कितने कार्बन वाला अल्केन बनेगा? 2 कार्बन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 2 कार्बन वाला क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। 1 कार्बन वाला अल्केन बनेगा क्या? यहाँ पे नहीं बनेगा। समझ में आया? इसलिए तो बोल रहा हूं बेटा कि मीथेन हम इस रिएक्शन से नहीं बना सकते। क्लियर है अभी? अब देखो इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? 2 तरीके से मैकेनिज्म होता है इसका। एक होता है बेटा आयोनिक मैकेनिज्म और एक होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दोनों मैकेनिज्म बताता हूं।
एक क्या होता है, आयोनिक मैकेनिज्म होता है, और एक क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इधर देखो पहले बात करते हैं हम आयोनिक मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन, दो मैकेनिज्म हो गए बेटा। पहला मैकेनिज्म देख लो आप, कौन सा होगा, आयोनिक मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म होगा, आयोनिक मैकेनिज्म। अब आयोनिक मैकेनिज्म कैसे होता है, इधर देखो आप, हमने इसमें यूज किया है सोडियम मेटल। अरे यूज किया है या नहीं है, हमने यूज किया है क्या इसमें, सोडियम मेटल। अब मुझे एक बात बताओ, सोडियम मेटल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन देना। मेटल है तो क्या देगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देगा। मेटल है तो क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। तो देखो सोडियम ने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर यहाँ पे हमने सोडियम के 2 मोल ले दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आई या नहीं है, कि देखो अगर 2 सोडियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 सोडियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर देखो आप, दूसरी स्टेप में देखो, ये हमने क्या लिया बेटा, R बॉन्ड X। R बॉन्ड X लिया है यहाँ पे, R बॉन्ड X, R बॉन्ड X, और प्लस क्या लेना है बेटा यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे क्या लेना है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए R में और X में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हैलोजन है या अल्किल है, X है। तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयर किधर जाएगी बोलो, X की तरफ। तो X के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अल्किल पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अल्किल के पास जाएंगे ना, फिर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे अल्किल के पास, 2। अगर अल्किल के पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अल्किल पे कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज, और हैलोजन पे भी कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जब अल्किल पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे क्या कहते हैं, कार्बो अनायन। क्या बोलते बेटा उसको, कार्बो अनायन। क्या बोलते हैं उसे, कार्बो अनायन। अब मुझे बताइए ये कार्बो अनायन कब स्टेबल होगा, जब 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, या 3 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। कौन सा होगा, 1 डिग्री। तो समझ में आया आपको कि अगर ये स्टेबल बनना चाहिए तो ये क्या होना चाहिए बेटा, या तो 1 डिग्री या तो क्या होना चाहिए, 2 डिग्री ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि हमें पता है कि इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है बोलो, मिथिल कार्बन अनायन ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, 1 डिग्री से। 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से। 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं 3 डिग्री से। 3 डिग्री बहुत कम स्टेबल होते हैं। तो समझ में आ रहा है ना आपको कि मतलब वुड्स रिएक्शंस को फेवर करने के लिए कौन से अल्किल हैलाइड लगेंगे हमें, 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। क्या 3 डिग्री अल्किल हैलाइड वुड्स रिएक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री चला, 2 डिग्री चला जाएगा, मिथिल जाएगा, 2 डिग्री जाएगा, लेकिन 3 डिग्री हैलाइड बेटा वुड्स रिएक्शन में नहीं जाएगा। पल्लू में गांठ बांध लीजिए, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड बेटा किसमें नहीं जाएगा, ठीक है, किसमें नहीं जाएगा, वुड्स रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो बेटा जब सोडियम के साथ में उसकी रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा आपको, वो एलिमिनेशन रिएक्शन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड डू नॉट अंडरगो दी वुड्स रिएक्शन, इट अंडरगो दी एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर अल्किल हैलाइड चला जाए तो बोलो क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्कीन। अरे अल्किल हैलाइड की एलिमिनेशन रिएक्शन देखे ना हमने, रिएक्शन विद अल्कोहलिक केवेज, रिएक्शन विद अल्कोहलिक केवेज, रिएक्शन विद टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, रिएक्शन विद इथिल अल्कोहल, तो क्या मिलते हैं आपको, अल्कीन मिलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन तो बता चुका हूं ना आपको, बस वही रिएक्शन होने वाली है यहाँ पे। समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में। देखो अब क्या बन गया यहाँ पे बोलो, कार्बन अनायन। क्या बना बेटा यहाँ पे, कार्बन अनायन बना, कार्बन अनायन। अब ये कार्बन अनायन देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने कार्बन अनायन को ले लिया, ये हो गया कार्बन अनायन। अब क्या करेगा, ये जो कार्बन अनायन है दूसरे अल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, इधर देखो बेटा, अब मैंने क्या बोला है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन की पेयर किधर जाएगी, इधर जाएगी, और ये जो ये अल्किल कार्बोनियम आयन है, कार्बेनियन आयन है, ये कहां पे अटैक करेगा, अल्किल पे अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा, देखो ना यार, ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये अल्किल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, बेटा बिलो मत, इधर देखो आप, ठीक है। ये जो हैलोजन है जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये अल्किल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा ये जो है अल्किल दूसरा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है ना, वो क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, इस अल्किल के ऊपर, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। बेटा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब एक बात, दूसरी बात ध्यान में रखना, यहाँ पे बैकसाइड अटैक होगा। कौन सा अटैक होगा, बैकसाइड अटैक। अगर बैकसाइड अटैक हुआ तो बोलो क्या मिलेगा आपको, R बॉन्ड R प्लस क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे X माइनस। अब बैकसाइड अटैक हो रहा है तो बताइए SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। वेरी गुड, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, SN2 रिएक्शन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अरे बैकसाइड अटैक होगा तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन। तो इसे कहते हैं हम आयोनिक मैकेनिज्म। दिख रहा है आपको। तो बताइए इस आयोनिक मैकेनिज्म में कार्बो अनायन बन रहा है कि कार्बोनियम बन रहा है या फिर रेडिकल बन रहा है, कार्बो अनायन बन रहा है।
और ये रिएक्शन किसके थ्रू जाती है बेटा, SN1 या SN2 के थ्रू जाती है, SN2 के थ्रू जाती है। दैट रिएक्शन अंडरगोइंग दी SN2 रिएक्शन। सिमिलरली इधर देखो बेटा, सिमिलरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है, बी वाला। अब सवाल ये है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होगा। इधर देखो बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होगा। इधर देखो, दोबारा से देखो बेटा, ये मेरे पास सोडियम है, ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये सोडियम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या बना दिया बोलो, Na+ और प्लस क्या बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन। बस अब हमें एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, बस हमें एक ही इलेक्ट्रॉन की क्या है यहां पे जरूरत है। देखो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लिया मैंने बेटा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर अटैक करेगा, अल्किल हैलाइड के ऊपर। अब मुझे बताइए, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री रेडिकल बनेंगे ना। अब ये हैलोजन क्या करेगा बोलो, हैलोजन क्या करेगा बेटा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है वो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहां पे मुझे बताइए, इस अल्किल पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और ये हैलोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो अल्किल फ्री रेडिकल बने यहां पे, क्या बन गए यहां पे, अल्किल फ्री रेडिकल। क्या बन जाएंगे बेटा, अल्किल फ्री रेडिकल। समझ में आ गया आपको, यहां पे क्या बनेगा, अल्किल फ्री रेडिकल। अब ये जो अल्किल फ्री रेडिकल है चुपचाप तो बैठेगा नहीं, समझ में आ रही है ना बात। आप जैसे चुपचाप नहीं बैठते बेटा, बातें करते रहते हो, इधर उधर देखते रहते हो, तो लाइक दैट ये फ्री रेडिकल भी क्या करेगा, चुपचाप बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। तो बेटा ये किसके ऊपर अटैक कर देगा बोलो, इस अल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक कर देगा। किसके ऊपर अटैक कर देगा, अल्किल हैलाइड के ऊपर। तो देखो क्या होगा, ये जो अल्किल हैलाइड है, या फिर ऐसे करिए आप, ये ज्यादा इजी है। देखो अब ऐसा है क्या कि एक ही फ्री रेडिकल बनेगा, यहां पे एक से ज्यादा भी फ्री रेडिकल बन सकते हैं। ये दो फ्री रेडिकल बन गए, ये दो फ्री रेडिकल बन गए, तो बेटा ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ये दो फ्री रेडिकल क्या कर लेंगे, आपस में मिल जाएंगे, और आपस में मिलने के बाद में क्या बनेंगे बोलो, R बॉन्ड R। क्या बनेगा यहाँ पे, R बॉन्ड R। देखो अगर आप दोनों भी मैकेनिज्म को अगर सोच पा रहे हो बेटा, तो ही आप इसमें जो आने वाले क्वेश्चन है उसे डील कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी फिर। बिल्कुल बनेगा बेटा, हम ऐसा थोड़ी ना बोल रहे, एक मैं सिर्फ रिएक्शन जो बता रहा हूं एक मोल लेके बता रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही मोल बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल वो लेते नहीं हम। तो यहां पे क्या है, अगर यहां पे मान लीजिए एक मोल यहां से दूसरी रिएक्शन में एक मोल और बना, तो ये दो मोल हो गए ना फिर। तो ये दो मोल जो फ्री रेडिकल के हैं बेटा, आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे, R बॉन्ड R, और इस R बॉन्ड R को क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अल्केन कहते हैं। समझ में आया। देखो रिएक्शन किसके थ्रू जा रही है, फ्री रेडिकल के थ्रू जा रही है। पहली रिएक्शन आयोनिक मैकेनिज्म कौन सा था बेटा, इधर देखो बेटा, आयोनिक मैकेनिज्म क्या था, कार्बन अनायन के थ्रू रिएक्शन जा रही थी। और ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें रिएक्शन किसके थ्रू जा रही है बेटा, फ्री रेडिकल। मतलब दोनों प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली चलेगी, दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होगी। अब जो कंडीशन, जो मैकेनिज्म रिएक्शन को फेवर करेगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में हो जाएगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है बात। यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है, तो क्या और भी एग्जाम्पल बता दूं आपको, वुड्स रिएक्शंस के और भी कई एग्जांपल्स है बेटा। इधर देखिए आप, इधर देखो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने दो मॉलिक्यूल लेके आपने वुड्स रिएक्शन कराया, तो उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शंस। इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, आप एक मॉलिक्यूल लेके भी वुड्स रिएक्शन करा सकते हो। देखो उससे पहले ये देख लीजिए आप, कुछ पॉइंट लिख देता हूं आपको। इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, उससे पहले कुछ पॉइंट लिख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, मीथेन नेवर बी ऑब्टेन। समझ में आ रहा है, अभी क्या बोला है, मीथेन नेवर बी ऑब्टेन, नेवर बी ऑब्टेन बाय दिस रिएक्शंस, नेवर बी ऑब्टेन बाय दिस रिएक्शंस। इस रिएक्शन से हम मीथेन बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। अरे बना सकते हैं कि मीथेन, नहीं बना सकते। ये पहली बात, इस रिएक्शन से हम मीथेन नहीं बना सकते। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, रिएक्शन बेटा SN2 रिएक्शन के SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्किल हैलाइड की क्या रहेंगी, 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव रहेगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव रहेगा 3 डिग्री से। समझ में आ रही है ना। अरे ये रिएक्शन बेटा SN2 के थ्रू जा रही है ना, और SN2 रिएक्शन के लिए हम देख चुके हैं ना कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, इधर देखो बेटा, नेक्स्ट जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RX toward this reaction, 1 degree halide is more reactive than 2 degree halide, and 2 degree halide is much reactive than that of the 3 degree halide। अब आपको पता है कि हैलाइड्स में, अल्किल हैलाइड में जो हैलोजन है वो डिफरेंट हो सकते हैं, आयोडाइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है,
क्लोराइड हो सकता है। तो कौन सा हैलोजन पहले निकलेगा? आयोडाइड पहले निकलेगा, उसके बाद में कौन निकलेगा? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड के बाद कौन निकलेगा? क्लोराइड। क्लोराइड के बाद में कौन निकलेगा? फ्लोराइड। समझ में आ रही है ना बातें आपको? जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो पहले निकल जाएगा ना। मतलब ये अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर बात करूं बेटा इसी के लिए, अल्किल हलाइड के लिए, तो बोलो क्या होगा? अल्किल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? बोलो अल्किल ब्रोमाइड से। अल्किल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? अल्किल क्लोराइड से। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शंस में दो हैलोजन है, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, तो पहले कौन निकलेगा? ब्रोमीन निकलेगा। क्लोरीन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। अगर किसी ऊर्ज रिएक्शंस में आयोडीन है और क्लोरीन है बेटा, तो पहले कौन निकलेगा? आयोडीन निकल जाएगा सोडियम के साथ में। क्लोरीन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। बस यही बात बता रहा था आपको। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो, आपको समझ में आएगा। यहां पे देखो आप, यहां पे देखो बेटा, ये एक रिएक्शंस है इस तरीके से। यहां पे मैंने क्या किया? यहां पे जोड़ दिया Cl और यहां पे क्या जोड़ दिया? Cl। ठीक है। अब देखो ये दो Cl जोड़ दिए हमने और ये रिएक्शंस किसके साथ करा रहे हैं हम? सोडियम के साथ में, और इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। ड्राई ईथर होगा क्या? यहां पे अब देखो दो Cl तो है और दो Cl जो है बेटा वो एक में के अपोजिट कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो एक Cl यहां से निकलेगा तो यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। यहां से निकलेगा तो यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बॉन्ड। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बोलो ये कंपाउंड इस तरीके से मिलेगा आपको? अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। इसे क्या कहते हैं? स्पायरो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड कहते हैं इसे? स्पायरो। मैंने बोला था दो रिंग, सॉरी बायसाइक्लो कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? बायसाइक्लो। है ना बायसाइक्लो? दिख रहा है ना बायसाइक्लो? बायसाइक्लो में क्या होते हैं? स्पायरो भी होते हैं, नॉर्मल बायसाइक्लो होते हैं, फ्यूज बायसाइक्लो होते हैं, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? बायसाइक्लो। क्या बोलेंगे इसे? बायसाइक्लो कंपाउंड। क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे? बायसाइक्लो कंपाउंड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो अगर आपने ये कंपाउंड लिया बेटा 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? बायसाइक्लो कंपाउंड। क्या मिलेगा? बायसाइक्लो कंपाउंड। फिर बेटा अगर आपने ये ले लिया तो इधर देखो आप, अगर आपने ये ले लिया, देखो आपने यहां पे क्या जोड़ दिया? Cl। यहां पे क्या जोड़ दिया? Br। और यहां पे आपने ले लिया सोडियम प्लस क्या ले लिया आपने? यहां पे ड्राई ईथर। अब बताओ Cl निकलेगा या ब्रोमीन निकलेगा? Br निकलेगा अभी, क्योंकि Br की लिविंग टेंडेंसी ज्यादा है। और बाद में क्लोरीन निकलेगा क्या यहां से? नहीं निकलेगा। तो रिएक्शन कैसे होगी? ये देखो आप, पहला मॉलिक्यूल ये होगा, इधर देखो आप, पहला मॉलिक्यूल ये होगा, दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे फिर आपको। ये देखो यहां पे तो क्या है? Cl है, यहां पे क्या है? Cl है, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? Br। ये दूसरा मॉलिक्यूल देखो आप, ये दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे क्या होगा बेटा? Br। और यहां पे क्या होगा? Cl। समझ में आ रहा है ना? तो दो Br निकल जाएंगे वहां से, दो Br निकल जाएंगे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा और इन दोनों के बीच में क्या देना पड़ेगा आपको? बॉन्ड देना पड़ेगा। बेटा ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा आपको, आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे कि बताइए कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा आपको ऊर्ज रिएक्शंस में। यहां पे समझ में आया कि आपको कि Br क्यों नहीं, Cl क्यों नहीं निकला? क्योंकि Cl से ज्यादा बेटा लिविंग टेंडेंसी किसकी है? Br की है। तो अगर दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं किसी कंपाउंड में, तो पहले Br निकलेगा, बाद में Cl नहीं निकलेगा। Cl तो निकलेगा ही नहीं। Cl निकलेगा क्या यहां से? नहीं बेटा, सिर्फ क्या निकल जाएगा यहाँ पे? Br। इसलिए तो अभी थोड़ी देर पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रहा हूं ना यार आपको। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए एक और एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। इधर देखिए आप, अगर मेरे पास में ये कंपाउंड है, ये Cl है और ये क्या है? Cl है। अगर मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया बेटा? ड्राई ईथर डाल दिया। क्या डाल दिया? ड्राई ईथर। और क्या डाल दिया यहाँ पे? सोडियम। सोडियम प्लस ड्राई ईथर। तो देखो यहां से Cl निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा? बॉन्ड। और इनके बीच में क्या आ जाएगा? बॉन्ड आ जाएगा ना? आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना बेटा। तो कंपाउंड कुछ ऐसे मिलेगा आपको, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई रोल है कि इसमें? अभी कोई रोल नहीं है अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो मैकेनिज्म में आता है, वो उसकी में बात करेंगे। लेकिन हम क्या हो रहा है यहां से, ये दो क्लोरीन है बेटा, ये दो सोडियम के साथ में निकल जाएंगे और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। चलिए यहां पे बताइए, यहां पे क्या मिलेगा? बेंजीन कैसे बनेगा यार? साइक्लोपेंटेन बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लोपेंटेन। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? ड्राई ईथर के। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? बोलो साइक्लोपेंटेन। क्या मिलेगा यहाँ पे? साइक्लोपेंटेन मिलेगा। क्या मिलेगा? साइक्लोपेंटेन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलो एक रिएक्शन और पूछता हूं, इधर देखिए आप,
चलो बोलो क्या मिलेगा। ये सोडियम है और ये ड्राई ईथर है। ये क्या है? ड्राई ईथर। यहां पे क्या आएगा रे, बता रहे हो ओम? क्या आ जाएगा यहां पे? 2 Cl को हटा के क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सीन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। वेरी गुड। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलिए यहां पे बता दीजिए मुझे, यहां पे देखो आप, यहां पे देखो आप, अगर आपने क्या किया, अगर आपने क्या किया, ये ले लिया CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br, CH3 बॉन्ड Br। चलिए मैं इसे क्वेश्चन बना देता हूं। इससे क्या बना देते हैं? क्वेश्चन। यहां पे देखो, अगर आपने क्या कर दिया, यहां पे डाला बेटा सोडियम मेटल और क्या डाल दिया यहां पे? ड्राई ईथर। और आपको पूछा गया प्रोडक्ट बताइए। आपको बताया, पूछा गया कि प्रोडक्ट बताइए, तो प्रोडक्ट क्या होगा? एक देखो आप, इधर देखो बेटा, इधर देखिए आप, पहला ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन तो सुन लीजिए, आप देख तो लीजिए पहले, तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। ऑप्शन ए ये हो गया। ऑप्शन बी देखो आप, ऑप्शन बी देखो बेटा, ऑप्शन बी में CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3 और ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? CH3, सामने बॉन्ड H, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? H। तो क्या मैं C यहां पे लिख दूं? चलिए C यहां पे लिख देता हूं बेटा। CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? CH3, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाए? CH2। ऑप्शन डी लिख देता हूं, ऑप्शन डी लिख देता हूं, बोथ A एंड B, सॉरी B एंड C, B एंड C। चलिए आंसर क्या होगा? देखो यहां पे हमने कौन सा अल्किल हाइड्राइड लिया है? टर्शियरी अल्किल हाइड्राइड लिया है। तो ये रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी? कार्बन एनायन के थ्रू जाएगी। तो आप बताइए कार्बन एनायन स्टेबल होता है क्या? 3 डिग्री कार्बन एनायन स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा। तो बेटा ये कंपाउंड तो मिलेगा ही नहीं। प्रणव बेटा ये कंपाउंड जो है ये मिलेगा ही नहीं। समझ में आया क्या? ये कंपाउंड तो मिलेगा ही नहीं। इसमें कंपाउंड में मिलेगा आपको CB मिलेगा और B भी मिलेगा, मतलब दोनों मिलेंगे आपको, बोथ B एंड C, बोथ B एंड C। हाँ बताऊंगा ना, वही तो पूछ रहा हूं आपको कैसे कैसे मिलेगा। तो ठीक है, बोथ B एंड C। पहले ये बात समझ में आएगी आपको कि ये रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी? कार्बन एनायन के थ्रू जाएगी। बेटा कार्बन एनायन के थ्रू जाएगी और कौन सा रिएक्शन होगा? SN2 रिएक्शन। तो यही तो बताना काम है ना मेरा कि रिएक्शन में ये दो प्रोडक्ट कैसे मिल रहे हैं। आप ध्यान तो दीजिए, आपको सारी बात देखो। आप अगर थोड़ा सा सोच पा रहे हो तो बेटा आप ये आंसर बता दोगे, ये बता दोगे, जो कि ये आंसर है ही नहीं उसका। ठीक है, अगर आप थोड़ा ज्यादा सोच पा रहे हो तो आप ये आंसर बता दोगे, और अगर आप थोड़ा मैकेनिज्म को समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से तो आप तभी से इससे डील कर पाओगे कि ये आंसर है करके। उसका समझ में आ रही ना बातें? देखो एक्चुअल में होता क्या है, इधर देखो, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जैसे ही हमने ये टर्शियरी अल्किल हैलाइड लिया, इधर देखो बेटा, इधर देखिए CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड Br। अब देखो यहाँ पे Br जो है मयूर, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो बेटा ये क्या करेगा, यहां से इसको छोड़ के चला जाएगा। अगर ये छोड़ के चला गया, देखो पहली बात ये छोड़ के चला जाएगा और सोडियम इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। सोडियम क्या करेगा, उसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। अरे कार्बन एनायन के थ्रू रिएक्शन गई ना, तो यहां पे क्या बनेगा बोलो? CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। ये सोडियम लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि सोडियम उसे इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तभी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन गया यहाँ पे? कार्बन एनायन। क्या बना है यहाँ पे? कार्बन एनायन। अब बताइए कार्बन एनायन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3 डिग्री कार्बन एनायन क्या होता है बेटा? हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। अब दूसरा अल्किल हैलाइड देख लीजिए आप, दूसरा टर्शियरी अल्किल हैलाइड देख लीजिए। भाई यहां पे लिखता हूं, एरो पे लिखता हूं बेटा, यहां पे देखो, ये देखिए ये हो गया मेरे पास में H, यहां पे हो गया बेटा ये CH2 और ये सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? Br। सही है ना? और दूसरा टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया ना हमने, दूसरा टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिए। अब देखो ये जो है ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है? अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा बेटा? कार्बन पे अटैक कर सकता है क्या? ये नहीं कर सकता। कार्बन पे अटैक करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? कार्बन क्या है? हिंडर्ड है। और ये कार्बन क्या है? हिंडर्ड है ना। इसको चारों ओर से बेटा किसने घेर के रखा है? कार्बन ने घेर के रखा है। तो इसके ऊपर अटैक करेगा क्या? वो नहीं करेगा ना अटैक। तो बेटा ये क्या करेगा फिर? किसके ऊपर अटैक? हाइड्रोजन के ऊपर। मतलब ये बेस की तरह काम करेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? बेस की तरह। ये तो पता है हमें। अरे ये जो कार्बन एनायन है बेटा ये अनस्टेबल है। ये कैसे अनस्टेबल हुआ समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री है तो बेटा 3 डिग्री कार्बन बेटा मुझे बताइए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और ये जो 3 ग्रुप है उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना,
तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ जाएगी ना। पहले तो बेचारा अनस्टेबल है और अनस्टेबल हो जाएगा ना, तो बर्दाश्त करेगा क्या नेगेटिव चार्ज को? नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा, मतलब कोशिश करेगा कि किसी को दे दे, इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दे। तो क्या करेगा, यहां पे इस पे तो औकात, इस पे अटैक करने की औकात तो है नहीं इसकी, क्योंकि ये क्या है बेटा, हिंडर्ड है। तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? हाइड्रोजन को। और जब बेटा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेस। क्या बोलते हैं उसे? बेस। तो ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। समझ में आ गया? और ये यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, इधर देखो आप, तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन अगर यहां पे आ जाए तो क्या मिलेगा बोलो आपको? CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड H। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और इसका क्या मिलेगा आपको? देखो ये बॉन्ड यहां से बाहर और ये बॉन्ड यहां से अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके थोड़ी ना जा रहा है। हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है बेटा? नहीं ना, वो तो इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है। तो ये बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड, तो बोलो क्या मिलेगा आपको? CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। तो देखो ये आपको अल्कीन क्या मिला है? अल्कीन। तो देखो मैंने आपको दोनों बताया था, देखो बताया नहीं बताया? समझ में आ रहा है ना? वेदांत देख बेटा, यहां पे दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। तो बेटा ये कब समझ में आता है? जब आप रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखते हो। तो इस तरीके से रिएक्शंस होती है, इस तरीके से क्या होती है? रिएक्शन होती है। आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसके ऊपर बेटा, एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। अरे पूछू या नहीं पूछू? चलो पूछ लेता हूं आपको। बस बताइए मुझे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। मुझे बस बता दीजिए कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। देखो निकाल के ट्राई करो बोला। देखो कॉपी निकालो, कॉपी के अंदर ट्राई करो आप कौन सा प्रोडक्ट होगा। चलिए मैं ऑप्शन नहीं देता हूं आपको, ये ऑप्शन दे दूं? चलो आप ट्राई तो करके देखो। चलो देखो बोला, ट्राई करके। बोलना नहीं है, देखो ना, ट्राई करके देखो आप। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, 1-2 क्वेश्चंस और भी है, पूछता हूं। तुमको बोला ना रे चिंगम वगैरह खा के बताया करो करके। हाँ क्या है फिर? जाओ बाहर जाओ, थुक्या हो जाओ। जो भी मुंह में है वो भी थुक्या हो जाओ। जाओ बाहर, जो भी है आ जाओ बेटा। तो मुंह में जो भी है ना बेटा, वो चिंगम है, जो भी है वो थुक्या हो, बोल रहा आपको मैं। है नहीं क्या आपके मुंह में? क्या है? थुक्या हो फिर। अब आपको पहले बोला ना बेटा कि खाना पीना पहले बाहर कर लिया करो करके आप, नहीं तो आओ मत ना आप, मेरे को जरूरत थोड़ी है आपकी। उपकार कर रहे हैं क्या आप? आ रहे हो तो यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए आ रहे हो क्या? चलो हो गया। यहां पे कार्बन एनायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन एनायन। 3 डिग्री कार्बन एनायन बनेगा। और 3 डिग्री कार्बन एनायन क्या करेगा? एक अल्कीन बना देगा और एक क्या बना देगा? अल्कीन बना देगा। तो यहां पे बेटा आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये वाले। इधर देखिए, एक तो पहला प्रोडक्ट ये होगा, यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन, सही है ना? यहां पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। साइमल्टेनियसली दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ऐसे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। ये आपको इस रिएक्शन में बेटा 50% मिलेगा और ये भी क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे? 50%। कितने परसेंट मिलेगा? 50%। एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे। चलो इधर देखो, एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता हूं। इधर देखिए आप बेटा, एक क्वेश्चन और भी पूछता हूं आपसे। आप देखिए, बस मुझे बता दीजिए। यहां देखिए, वुड्स रिएक्शन विल नॉट बी ऑब्जर्व। वुड्स रिएक्शन विल नॉट बी ऑब्जर्व। Wood reactions will not be observed. Wood reaction will not be observed. ऑप्शन ए। देखो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, बस बता दीजिए मुझे
कौन से कंपाउंड में ऊर्ज रिएक्शंस नहीं होगा? कंपाउंड ए, सिमिलरली कंपाउंड बी। कंपाउंड बी देखो आप, कंपाउंड बी ये वाला है, कंपाउंड बी ये वाला है बेटा, और कंपाउंड सी देख लीजिए आप, कंपाउंड सी ये है, CH3 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड Br, और ऑप्शन डी है। चलो ऑप्शन डी कर देते हैं नन। बोलो आप कौन से कंपाउंड में ऊर्ज रिएक्शंस नहीं होगी? क्या कौन से कंपाउंड में ऊर्ज रिएक्शंस नहीं होगी? क्या इसमें होगी? होगी, बिल्कुल होगी। क्या इस कंपाउंड में होगी? होगी। अरे देखो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है, सेकेंडरी है, नजर आ रहा है आपको, होगी ऊर्ज रिएक्शन। क्या यहां पे होगी? यहां पे होगी या नहीं होगी? यहां पे रिएक्शंस नहीं होगी बेटा। देखो जिस किसी भी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं उस कंपाउंड में ये रिएक्शंस नहीं होती है। देखो एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब ये है कि जिस किसी में भी एक्टिव हाइड्रोजन होंगे, एक्टिव हाइड्रोजन कब एक्टिव होता है? जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है। जब बेटा इस कंपाउंड में आप देखेंगे तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अगर जुड़ा हुआ है तो उस हाइड्रोजन को कहते हैं हम एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा उसे? एक्टिव हाइड्रोजन। और दोस कंपाउंड विच कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन डू नॉट अंडरगो दी ऊर्ज रिएक्शन। तो यहां पे ऊर्ज रिएक्शंस नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या? देखो होता क्या है, जिस किसी भी कंपाउंड में क्या होता है बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन होता है। देखो इस कंपाउंड में जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है ये है प्लस, ये है माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सही है ना? और यहां पे क्या है? Br है। यहां पे कुछ है क्या? नहीं है, तो इसे हटा देते हैं। चलिए इधर देखिए, तो होता क्या है, ये सोडियम क्या कर देता है? इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर देता है। रह गया इधर रिएक्शन करने का, इधर रिएक्शन करने की बजाय बेटा वो किसके साथ में रिएक्शन कर जाता है? ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या मिलेगा आपको यहां पे पता है? ये मिलेगा आपको, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और ये Br, और यहां पे हो जाएगा ONA, और यहां से निकल जाएगा हाइड्रोजन। यहां से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन। क्या ये ऊर्ज रिएक्शन है? अरे क्या ये ऊर्ज रिएक्शन है या नहीं है? नहीं है। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पे कि जिस किसी भी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन बोले तो ऐसा हाइड्रोजन बेटा जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होगा। हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, जैसे कि फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं हम एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है? उसे क्या कहते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। और जिस कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन होता है वो ऊर्ज रिएक्शंस नहीं देते हैं। क्या वो ऊर्ज रिएक्शंस देंगे? नहीं देंगे। समझ में आया या नहीं आया? ऐसी रिएक्शन हो जाती बेटा। दो हाइड्रोजन गैस, H के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, H2 के फॉर्म में निकलता। एक ही है ना? चलो एक ही हाइड्रोजन है ना, तो ऐसे करते हो हाफ H2, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी क्लियर है? अरे समझ में आया ऊर्ज रिएक्शन? अब देखो एक बात और देखो, आप एक बात इधर और देखो बेटा। अगर आपने क्या किया, यहां पे ये वाला अल्किल हलाइड और ये सोडियम, ये क्या लिया आपने? सोडियम। और दूसरा भी जो अल्किल हलाइड लिया, देखो दो अल्किल हलाइड लेने पड़ते हैं हमें। कितने अल्किल हलाइड लेने पड़ते हैं? दो अल्किल हलाइड। अगर ये दोनों भी अल्किल हलाइड, देखो ये ऊर्ज रिएक्शन है या नहीं है? है। अगर ये दोनों भी अल्किल हलाइड एलिफेटिक है, देखो ये भी एलिफेटिक है, ये भी क्या हो जाए? इधर देखो बेटा, ये भी एलिफेटिक है और ये भी एलिफेटिक है। ये दोनों बातें ध्यान में रख लीजिए। अगर दोनों भी अल्किल हलाइड एलिफेटिक है तो अल्केन तो मिलेगा, नो डाउट। क्या मिलेगा आपको यहां पे? अल्केन तो मिलेगा। लेकिन इस रिएक्शन को कहते हैं हम ऊर्ज रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस कहते हैं इसे? ऊर्ज रिएक्शंस। ऊर्ज रिएक्शन। अगर दोनों भी अल्किल हलाइड अगर एलिफेटिक है तो क्या बोलेंगे आप उसे? ऊर्ज रिएक्शन। अगर मान लीजिए एक एलिफेटिक हो जाए, देखो एक अल्किल हलाइड ये है जो क्या है बेटा? एलिफेटिक है। अरे ये क्या है? एलिफेटिक। और दूसरा जो अल्किल हलाइड है वो एरोमेटिक है। दूसरा अल्किल हलाइड क्या है यहां पे? एरोमेटिक। तो यहां पे आपको RX ही मिलेगा, R बॉन्ड R मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? R बॉन्ड R। तो एक अल्किल क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि क्या हो जाए? बेंजीन। और ये एलिफेटिक, जैसे कि मिथिल, इथिल, प्रोपिल, कुछ भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर दोनों भी अल्किल हलाइड अगर क्या हुए बेटा? एलिफेटिक, तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। अगर एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक है तो क्या बोलेंगे उसे? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते रहे कविता? दोनों भी अगर एलिफेटिक रहे तो क्या बोलेंगे? दोन्ही जर अल्किल हलाइड जर काय असतील बेटा एलिफेटिक, तर त्या रिएक्शनला काय म्हणू आपण? आणि एक एलिफेटिक आणि दुसरा एरोमेटिक असेल तर क्या बोलेंगे उसको?
उसको कहते हैं ऊर्ज फीडिंग रिएक्शन। ध्यान देना पड़ता, ठीक है, ध्यान दोगे ना बेटा तो आपको आएगा, नहीं अगर ध्यान दोगे आप बातें करने के लिए आओगे तो नहीं आएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं बच्चों को एकदम हार्डली और टफली एकदम बुरे लैंग्वेज में बोलूं, उन्हें उनकी इंसल्ट करा दूं, बेइज्जती करा दूं, क्योंकि आपकी इज्जत तो बहुत है ना, मैं बेइज्जती नहीं कराना चाहता आपकी, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से समझ, प्यार से समझ में आता तो समझ लिया करो। सो दैट इज द अल्किल हैलाइड। अगर एक एरोमेटिक होगा और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, एलिफेटिक हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ज फीडिंग रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उसे, ऊर्ज फीडिंग रिएक्शन। हाँ, अगर दोनों भी एरोमेटिक हुए तो बेटा बोथ आर एरोमेटिक, बोथ आर एरोमेटिक, बोथ आर एरोमेटिक। अगर दोनों भी एरोमेटिक ले लिए तो उसे कहते हैं फिटिंग रिएक्शंस। उसे क्या कहते हैं, फिटिंग रिएक्शंस। क्या बोलेंगे आप उसे, फिटिंग रिएक्शन। समझ में आ रहा है, दोनों भी एलिफेटिक होंगे तो ऊर्ज रिएक्शन, अगर एक एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक होगा तो ऊर्ज फीडिंग रिएक्शन, अगर दोनों भी एरोमेटिक होंगे तो फीडिंग रिएक्शंस। क्या बोलेंगे उसे, फीडिंग रिएक्शन। और एक लास्ट पॉइंट, इधर देखो बेटा, अगर आपने सोडियम की जगह पे अगर जिंक ले लिया, इधर देखो हमने क्या किया, आर बॉन्ड आर है, आर बॉन्ड एक्स है, और इसके जगह पे सोडियम की जगह पे क्या ले लिया हमने, जिंक ले लिया, और ये किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं हम, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही करा रहे, तो आपको अल्केन ही मिलेगा। देखो क्या हो रहा था, जिस तरीके से आपने सोडियम लिया था बेटा, सोडियम में लेने से भी आपको अल्केन मिल रहे थे और जिंक लेने से भी आपको क्या मिल रहा है, अल्केन मिल रहा है, लेकिन इस रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, इसे कहते हैं बेटा फ्रैंकलिन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस, फ्रैंकलिन रिएक्शन। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द व्हिच रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन। समझ में आया क्या, ऊर्ज रिएक्शन में से अगर आपने सोडियम को हटा के अगर वहां पे जिंक रख दिया, सोडियम को हटा के क्या रख दिया, जिंक रख दिया, तो उस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शन। समझ में आया, दोबारा से सुनो बेटा, ऊर्ज रिएक्शंस क्या होती है, इट इज अ रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू प्रोड्यूस दी हायर अल्केन, टू प्रोड्यूस दी हायर अल्केन। हायर अल्केन क्यों, क्योंकि जो अल्किल ले रहे हैं उसमें कम कार्बन है और जो अल्केन मिल रहे हैं उसमें ज्यादा कार्बन है, इसलिए इसे कहते हैं हायर अल्केन, हायर अल्केन। और जनरली हमें सिमेट्रिकल और सिंपल अल्केन मिल रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। अगर आपने क्या किया, आप बेटा ऊर्ज रिएक्शन में आप इंटरमॉलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन भी करा सकते हो, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेके भी करा सकते हो, दो सेम मॉलिक्यूल लेके भी करा सकते हो, या एक ही मॉलिक्यूल में से आप ऊर्ज रिएक्शन करा सकते हो। तो अगर दो मॉलिक्यूल ले रहे हो तो उसे इंटरमॉलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में से करा रहे हो तो उसे इंट्रामॉलिकुलर क्या कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली इंट्रामॉलिकुलर थी ना, इधर देखो बेटा, मैंने एक ही मॉलिक्यूल में से दो सीएल निकाले, देखो ये क्या है, ये तो इंट्रामॉलिकुलर है ना बेटा, इसे क्या कहते हैं बोलो, इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिकुलर व्हिच रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन, इंट्रामॉलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन। समझ में आया, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे तो आप उसे कहते हैं इंटरमॉलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन। और मैंने बोला है कि टर्शियरी अल्किल हैलाइड बेटा ऊर्ज रिएक्शन देते हैं क्या, नहीं देते हैं, वो एलिमिनेशन में जाते हैं। क्या देते हैं, एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन में जाएंगे तो क्या देंगे, अल्केन प्लस अल्कीन, अल्केन प्लस अल्कीन, बता चुका हूं आपको, ठीक है। इसके आगे मैंने फ्रैंकलिन रिएक्शन भी बता दी। अगर आपने सोडियम को हटाया जिंक से तो उसे क्या कहते हैं बेटा, फ्रैंकलिन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उसे, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट है हैलोफॉर्म टेस्ट है, और फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म है, और फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और एक आइडोफॉर्म टेस्ट है, वो कल के लेक्चर में देखेंगे हम, ठीक है। मयूर बनकर स्टॉप कर दे बेटा।